तो गाइस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि गिट को पहले कैसे इंस्टॉल करा जाए। उसके बाद हम लोग एक फ़ाइल को अपने गिट की मदद से अपने गिटहब पे पुश करेंगे। फिर उसके बाद हम गिटहब पेजेस की मदद से अपनी एक HTML फाइल को होस्ट भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे लिख देना है गिट इंस्टॉल। फर्स्ट जो ऑफिशियल लिंक आएगा इसे खोल लेना है। फिर ये 64 बिट गिट को दबाना है और आपके पास गिट डाउनलोड हो जाएगा। एक बार डाउनलोड हो जाए फिर इसे इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने का तरीका एकदम सिंपल है, जैसे अपन नॉर्मल कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट दबाते जाना है, गिट आपका इंस्टॉल हो जाएगा। गिट इंस्टॉल होना चालू हो चुका है। तब तक आप लोग एक नई फोल्डर बना लीजिए। फोल्डर का नाम कुछ भी दे दीजिए। अभी इसे VS कोड में खोल लीजिए। मैं एक नई index.html बना लेता हूँ। ये सिंपल बॉयलर प्लेट है HTML की। इसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ अभी हेलो। हमारा गिट हो चुका है इंस्टॉल। इसे हटा देता हूँ मैं। फिर अपन यहाँ जाके इस फोल्डर के अंदर टर्मिनल को खोल लेंगे। टर्मिनल खोलने के बाद सबसे पहले अपन को लिखना है गिट इनिट। ये अपनी जो रेपोजिटरी अपन ने बनाई है फोल्डर, उसे इनिशियलाइज करने के लिए होता है। मैं आपको कोड दिखा देता हूँ कौन कौन से अपन को कमांड्स लिखने पड़ेंगे। ये रहे सारे कमांड। सबसे पहले गिट इनिशियलाइज लिखना पड़ता है। फिर लिखेंगे हम लोग गिट स्टेटस। इससे अपन को पता चल जाता है कि कौन कौन सी फाइल अभी अपन ने रिसेंटली चेंज करी है और वो रेडी है कमिट करने के लिए। फिर अपन लिखेंगे गिट ऐड स्पेस डॉट। गिट ऐड का मतलब होता है कि अपनी जितनी फाइल्स हैं वो कमिट करने के लिए यानी सेव करने के लिए रेडी हैं। फिर अपन लिखेंगे गिट कमिट -m। अंदर आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हो। मैं फर्स्ट कमिट लिख देता हूँ। फिर दबाना एंटर। ये अपनी फाइल सारी कमिट हो गई यानी कि सेव हो चुकी है। फिर अपन को अपनी मेन ब्रांच बतानी पड़ेगी कौन सी हमारी ब्रांच है जो पुश होना चाहती है। गिट ब्रांच -m मेन। एंटर दबा देंगे हम लोग। फिर अपन लोगों को लिखना पड़ेगा गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और उसके अंदर हमारी रेपो का URL। उसके लिए अपन सबसे पहले जाएंगे अपने गिटहब पे। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप लोग यहाँ पे जाके साइन इन न्यू अकाउंट कर सकते हो। अभी हम लोग खोलेंगे रेपोजिटरी। इसमें नई रेपो बनाएंगे हम लोग। रेपो का नाम कुछ भी दे सकते हो आप लोग। मैं अभी लिख देता हूँ ट्यूटोरियल। रीडमी को ऐसे ही खाली छोड़ दें, अभी ज़रूरत नहीं है, और सीधा क्रिएट रेपो पे दबा दें। हमारी रेपो बन चुकी है। अब ये सारे कमांड्स हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। गिट इनिशियलाइज, गिट कमिट, गिट ब्रांच। अपन को ये वाली कमांड लिखनी पड़ेगी गिट रिमोट ऐड ओरिजिन इस रेपो का URL। इसे हम लोग जाके टर्मिनल पे लिख देते हैं। इस कमांड से क्या होगा, हमारी लोकल रिपोजिटरी हमारी रिमोट रिपोजिटरी के साथ कनेक्ट हो जाएगी। मैं एंटर दबा दूंगा। अब हमारी लोकल रिपोजिटरी अब कनेक्ट हो चुकी है हमारे रिमोट रिपोजिटरी यानी गिटहब पे। अब मुझे वाली कमांड लिखनी पड़ेगी गिट पुश -u ओरिजिन मेन। पर उससे पहले अपन को अगर आपका न्यू अकाउंट है तो आपको ये वाली कमांड लिखनी पड़ेगी। इसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी जो आप चाहते हैं। फिर मैं सेम कमांड लिख दूंगा लेकिन ईमेल के लिए। यहाँ पे आप अपना ईमेल लिख दें जो भी गिटहब से कनेक्टेड है। हमारा गिटहब हो चुका है कनेक्ट। अब अपन को ये वाली कमांड लिख देना है गिट पुश -u ओरिजिन मेन। इससे हमारी लोकल फोल्डर में जितनी भी फाइल्स हैं वो सारी पुश हो जाएंगी रेपोजिटरी में। ये पूछ रहा है साइन इन के लिए, इसे दबा दें। ये ऑथराइजेशन के लिए पूछ रहा है, इसे ऑथराइज कर दें। पासवर्ड डाल दें अपना। और हमारी सारी लोकल फाइल्स अपनी रेपो पे पुश हो चुकी हैं। हम लोग यहाँ पे जाके कोड में देख लेंगे, ये index.html आ चुकी है यहाँ पे। अब हम एक काम करते हैं,
हम लोग हमारी VS कोड में जाएंगे, यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं style.css। इसे ऐसे ही खाली छोड़ देते हैं। अभी एक तरीका तो हमने यूज़ कर लिया कि गिट पुश करके, दूसरा तरीका होता है अपलोड फाइल दबा के। यहाँ पे चूज़ फाइल दबाएंगे अगर, तो यहाँ से भी अपन लोग डायरेक्ट कोड को और फाइल्स को ऐड कर सकते हैं। हम लोग फिर से गेट स्टेटस लिख के देखेंगे तो ये अपन को रेड कलर में style.css शो कर रहा है, मतलब ये फाइल अभी तक कमिट नहीं हुई है। तो इसे कमिट करने के लिए अपन लोग सबसे पहले ऐड करेंगे, यानी इसे रेडी करेंगे सेव करने के लिए। फिर हम लोग गेट कमिट लिख देंगे। ये कमिट हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोग गेट पुश लिखेंगे। ये पुश हो गई, यानी कि यहाँ पे अगर पेज को रिफ्रेश करें तो ये फाइल आ चुकी होगी। ये फाइल यहाँ पे आ चुकी है। अब हम एक चीज़ कर सकते हैं, हमारे सेटिंग में जाएंगे सबसे पहले, फिर पेजेस में जाना पड़ेगा अपन को। ये डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच, इसे एज इट इज़ छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद ब्रांच में मेन सेलेक्ट कर दीजिए। फिर अपन को सेव दबा देना है। अपन ने सेव दबा दिया है, इसका मतलब हमारा भी पूरा कोड डिप्लॉय हो रहा होगा। एक बार डिप्लॉय हो जाए सक्सेसफुल, पहले बिल्ड होगा फिर डिप्लॉय, एक बार डिप्लॉय हो जाए फिर अपन को यहाँ पे एक लिंक दिखेगा, उस लिंक को दबा के हमारी वेबसाइट खुल सकती है। तब तक मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आप लोगों को। मैं रेपो में चले जाता हूँ। ये हमारी मेन ब्रांच आप लोगों को दिख रही है। मैं यहाँ पे एक नई ब्रांच बना लूँगा, न्यू लिख के। न्यू ब्रांच बनाने का मतलब हमारी मेन ब्रांच की एक डुप्लीकेट बन जाएगी न्यू ब्रांच, और हम लोग उस न्यू ब्रांच में चेंजेस कर सकते हैं टेम्पररी। मैं इसमें एक नई फाइल बना लूँगा। इसका नाम दे देता हूँ readme.md। इसमें कुछ भी लिख देता हूँ अभी। इसे कर देता हूँ कमिट। ये कमिट हो गई। अब मैं अगर यहाँ अपने VS कोड में जाके चेक करूँ तो ये फाइल यहाँ पे नहीं आई। अगर मैं यहाँ पे जाके गिट पुल लिखूँ तो वो ऑलरेडी अप टू डेट लिख के आएगा, यानी कि वो फाइल अभी तक यहाँ पे नहीं आई है। इसका मतलब क्योंकि वो न्यू ब्रांच में हमने चेंजेस करे हैं, मेन में नहीं। तो एक तरीका है, या तो हम लोग यहाँ पे जाके अपनी ब्रांच चेंज कर लें, या फिर हम लोग अपने गिटहब में ही सीधा एक पुल रिक्वेस्ट कर दें। पुल रिक्वेस्ट करने के लिए अपन को सबसे पहले इस बटन में दबाना है, फिर क्रिएट पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट का मतलब हमारी न्यू ब्रांच अपनी मेन ब्रांच में मर्ज होने के लिए एक रिक्वेस्ट करती है, उसे पुल रिक्वेस्ट कहते हैं। ये मर्ज हो चुकी है। अब हम अगर अपने टर्मिनल पे जाके गिट पुल लिखेंगे तो ये पूरे पुल हो जाएगा, यानी कि ये पूरी फाइल्स अपनी लोकल रिपोजिटरी में आ चुकी हैं। हम एक बार एक्शन में जाके हमारी जो वेबसाइट हमने डिप्लॉय करी थी वो देख लेते हैं। वेबसाइट सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गई है, ये लिंक आ गया इसका। तो वेबसाइट डिप्लॉय हो चुकी है सक्सेसफुली। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।